हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम एक छोटी सी लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहे हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड जीवन का एक मंत्र। लोग बार क्या इस सुंदरकांड को एक मौज मस्ती के रूप में, भजन कीर्तन के रूप में मतलब ऐसे उछलते हैं कि जैसे कि पता ना हमें क्या ही जुनून मिल रहा है। सुंदरकांड का मतलब ही आप नहीं समझ पा रहे हो, कूद रहे हो, हंसी खेल कूद कर रहे हो वहां पे बैठ के, तो ये सुंदरकांड कांड का अपमान है। जानिए सुंदरकांड क्या है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहूंगी सुंदरकांड का क्या महत्व है। सुंदरकांड कोई भजन संध्या नहीं है, यानी कि सुंदरकांड जो है कोई भजन संध्या नहीं है, और ना ही कोई सुंदरकांड कोई मनोरंजन का माध्यम है। यानी कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रहा है कि सुंदरकांड मनोरंजन का माध्यम नहीं है। वर्तमान में हमने इसे मनोरंजन ही बना दिया है, यानी कि जो हम चल रहे हैं इस समय उसमें हमने इसको मनोरंजन के रूप में इसको बना दिया है। भोजन और औषधि में अंतर होता है, यानी कि भोजन और औषधि में बहुत ही डिफरेंट होता है। हरे कृष्णा जी। भोजन और औषधि में बहुत ही डिफरेंट अंतर होता है। औषधि को लेने के लिए अपने विशेष नियम होते हैं, यानी कि हम जब कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक बहुत ही विशेष नियम होता है। उसी प्रकार भोजन की तरह नहीं लिया जा सकता, यानी कि औषधि को लेने के लिए अपने विशेष नियम होते हैं, उसे भोजन की तरह लिया जाता है। सुंदरकांड एक प्रकार की औषधि है जिसे नियम उपयोग करने से कई प्रकार के मानसिक व्यवस्थियों से मुक्ति मिलती है और चिंता घटती है, यानी कि चिंता घटती है, अवसाद मिटता है और शांति मिलती है, आनंद मिलता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। यानी कि हम अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं भगवान के एक थ्रू, वो हमें सुंदरकांड से सुनने को मिलता है। सुंदरकांड से सुनने को मिलता है। अतः सुंदरकांड को कराने की औपचारिकता, यानी कि सुंदरकांड को कराने के लिए सुंदरकांड की औपचारिकता से बचे, यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह सुंदरकांड को करने की औपचारिकता से बचे। यदि करवाना है तो नियम से करवाएं और नियम से सुने। यानी कि इनका सीधा सीधा सिद्धांत है, या तो आप सुंदरकांड कराने से बच जाएं, यानी कि औपचारिकता का मतलब होता है कि बचो, ठीक। और अगर आप कराना चाहते हो उसे, तो नियम उसको बहुत ही फॉलो करने पड़ेंगे, आपको उसको सुनना पड़ेगा ध्यान से। ये नहीं कि हाँ हमने सुंदरकांड कराया है भाई, आप आ जाना और कूद काद करके मस्ती करना, ये एक गलत तरीका है, ठीक है। या तो उससे बच जाओ, ना कराओ तो ठीक है, और कराओ तो अपने बिल्कुल शिद्दत के साथ में कराना चाहिए, अन्यथा कुछ और करा लें। यानी कि सुंदरकांड ना करा कर कुछ और करा सकते हैं, क्योंकि जिससे कि करा सकते हैं कि जिससे कि मनोरंजन हो सके। जैसे कि मनोरंजन कुछ और करा लो, शादी पार्टी कुछ करा लो, लेकिन सुंदरकांड मत कराओ। अगर आप ये वाली भावना रखते हो कि कूदेंगे और फांदेंगे, तो इसको मतलब इससे बचने की कोशिश करो। क्योंकि इसका वर्जन क्या है, क्योंकि कोई भूख लगने पर दवाई नहीं खाई जाती बल्कि भोजन किया जाता है। इसीलिए जब तक स्वयं को औषधि की आवश्यकता महसूस ना हो तब तक ना लें, वरना नियम और मात्रा गड़बड़ होने से साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ये फिर से हो सकता है दवाइयों का असर ही ना करे। यानी कि सुंदरकांड में आप समझ सकते हैं, सुंदरकांड जो कराने का जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है, और इसको आप कराएं तो बहुत ही सावधान पूर्वक कराएं। कि कभी कभी कहते हैं ना, डॉक्टर बताते हैं समय से आप दवाई लेना और समय से आप खाना खाना, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह की दवाई दोपहर में लेते हैं, दोपहर की दवाई शाम में लेते हैं, शाम वाली दवाई हम रात को लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान को भगवान ही रहने दें, उसे मनोरंजन का साधन ना बनाएं, क्योंकि मनोरंजन का साधन जब बन जाते हैं भगवान के सामने, तो भगवान फिर उसी तरह हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। इसीलिए सुंदरकांड को जब भी कराने चाहे आप मन बना ले कि मुझे सुंदरकांड कराना है, तो उसकी विधि पहले पढ़ें आप, और बहुत ही अच्छे से आप सुंदरकांड का आनंद लें। ना कि आप ढोल बजवा रहे तो कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ना। उसे एक शांत मन करके सुने, और शांत ही मन से जो किया हुआ पाठ जो होता है
वो स्वयं भगवान को अर्पित होता है। इसलिए सुंदरकांड कराना है तो आप समय और अपना मन को शांत करें। तो जय सुंदरकांड की और जय माता रानी की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी लेके आएंगे। मेरी बताई हुई जानकारी से आप थोड़ी सी संतुष्ट हो तो कृपया करके कमेंट कर देना। छोटी छोटी मैं वीडियो लेके आती रहूँगी, क्योंकि देखो भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ उतना आपको समर्पित करती हूँ। तो जय माता दी।